समृद्धि का मूल मंत्र होता है एकता और मेहनत। एक व्यक्ति था, बहुत निर्धन था। वह अपने परिवार को किसी तरह से बहुत मुश्किल से पाल पोस रहा था। एक बार उसने सोचा दूसरे नगर में जाएं, वहाँ जाके मेहनत करा जाए जिससे पैसे रुपए इकट्ठे करे जाएं और परिवार को ढंग से पाला जाए। वो दूसरे नगर में जाने लगा तो रास्ते में रात हो गई तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तब उसने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, बेटा जाके लकड़ी ले आओ तो चूल्हा जलाते हैं। तो सबसे छोटे ने कहा, नहीं पिताजी, आप इन्हें क्यों भेज रहे हो, मैं ही चला जाता हूँ लकड़ी लेने। तब उससे भी छोटे बेटे ने कहा, नहीं मैं चला जाता हूँ। तब पिताजी ने कहा, एक काम करो, एक जना लकड़ी ले आए, एक जना पानी ले आए और तीसरा पत्थर लाकर चूल्हा बना ले। सबने मिलकर कार्य करा, चूल्हा बन गया, लकड़ियाँ आ गईं, आग जली, पानी भी आ गया। उस वृक्ष पर एक पक्षी रहता था। उसने कहा, अरे ये सब आप क्या कर रहे हो, आपने सब चूल्हा वगैरह तो बना लिया, पानी भी आ गया, मगर आपके पास खाने का तो कुछ है ही नहीं, पकाओगे क्या? तो वो लड़के ने कहा, हंसते हुए कहा, अरे भाई हम तो नहीं पका कर खा जाएंगे। तो वो पक्षी भयभीत हो गया। उसने कहा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ पर तुम्हें खाने पीने की बहुत चीज़ मिल जाएगी। और इस पक्षी ने उसे ऐसी जगह बता दी। जब उन्होंने वहाँ खोदा तो बहुत बड़ा खजाना मिला, सोना चांदी हीरे जवाहरात, सोने चांदी के सिक्के। अब तो बस मज़ा आ गया। वह परिवार सब खजाने को लेके आराम से आया और अपना मेहनत करते गए, मगर उनका जीवन आसान हो गया। जब पड़ोसी ने ये सुना तो उन्होंने सोचा कि चलो हमको भी ऐसे ही करा जाए, हमको भी शायद खजाना मिल जाए। वह भी दूसरे नगर को चल दिए। अब रास्ते में रात हो गई तो वो भी पेड़ के नीचे बैठ गए। तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र से कहा, जाके लकड़ियाँ ले आओ। तो उनका पुत्र तो क्रोधित हो गया, बोले छोटे को क्यों नहीं कहते, क्या उसकी टांग टूट गई है? जब छोटे को कहा तो उसने कहा, मैं नहीं जाता, मैं तो थक गया हूँ, मुझे से चलते भी नहीं बनता, किसी और दूसरे को कहो। तब पत्नी ने कहा, अरे भाई मैं चली जाती हूँ, यह नहीं जाते तो उसने पति ने कहा, अरे भाई तू कहाँ जाएगी, बैठी रह, कहीं हाथ पांव तोड़वा के आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। कोई भी नहीं गया, लकड़ियाँ नहीं आई, पानी नहीं आया, चूल्हा नहीं जला, कुछ नहीं हुआ। वह पक्षी ये तमाशा देख रहा था। उसने कहा, ठीक है तुम सब चीज़ों का प्रबंध कर रहे हो, मगर खाओगे क्या? खाने को तो कुछ है नहीं। तो लड़के ने कहा, तुझे खाएंगे। वह पक्षी बोला, अरे तुम आराम से बैठे रहो, खाने वाले तो चले गए, तुम में तो आपस में ही फूटे, एकता है ही नहीं। यह होता है एकता और फूट का परिणाम। जो लोग मिलकर रहते हैं उन्हें निश्चित रूप से संपत्ति मिलती है, सुख मिलता है, और जो मिलकर नहीं रहते हैं उन्हें असफलता मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। मिलजुल कर रहो, एकता से रहो, एक दूसरे की हाथ में हाथ डाल के मदद करो, सेवा करो, तो उस सफलता भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, खुशियाँ भी मिलेंगी।